प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.3 के 4 नंबर सवाल तक सॉल्व कर लिए थे। आज आइए हम लोग देखते हैं 5वें सवाल को सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित आलेखों में से, जो आलेख बने हुए, प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों में से सही समीकरण का चयन करना है। मतलब जो ये 4 समीकरण दिए हैं, इनमें से आपको सही समीकरण का क्या करना है, चयन करना है। तो सही समीकरण का चयन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए इस आलेख में देखिए, कहने का मतलब ये बिंदु दे रखा है, तो एक बिंदु दे रखा है -1, कहने का मतलब है -1, आप समझते हैं x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 1, -1 हो जाएगा तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी, y की वैल्यू -1 हो जाएगी। तो देखो, अगर हम x और y की जगह पर, x की जगह पर -1 रखें और y की जगह पर 1 रखें तो बराबर तो आएगा नहीं, एक माइनस का 1 है और एक प्लस का 1 है। देखो यहाँ पे रखें 1 बराबर -1, तो कहने का मतलब ये आपस में बराबर नहीं आया, तो ये y बराबर x, ये तो ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। दूसरा वाला देखिए, x प्लस y बराबर 0, चलो मान रखें x का मान -1 है, y का मान 1 है, तो काटने पर कितना आ जाएगा, 0। तो ये भी 0 के बराबर नहीं है, तो कहने का मतलब ये भी इसका हल नहीं हो सकता। सही है, समझ में आ रहा होगा बिल्कुल। तो सॉरी, ये तो 0 के बराबर है, तो इसका मतलब है ये वाला इसका हल कहलाएगा। मतलब कौन सा हल कहलाएगा, ये वाला, दूसरा वाला इसका हल कहलाएगा। आइए तीसरा भी देख लेते हैं, हल है या नहीं है। y का मान कितना है, 1 है, और x का मान 2 × -1 है, तो 1 और -2 के बराबर कभी नहीं होगा, कहने का मतलब ये हल नहीं है। इसमें मान रखें 2 + 3, y का मान 1 रखते हैं, बराबर 7 × -7, 2 + 3 हो जाएगा बराबर -7, 6 बराबर क्या हो जाएगा, -7। ये भी बराबर नहीं है, तो कहने का मतलब ये भी नहीं होगा। कहने का मतलब जो दूसरा वाला मान है वही x + y बराबर 0 होगा, और बाकी कोई भी मान x + y बराबर 0 है वो उसके हल नहीं होंगे। तो ये इसका, इस एग्जाम्पल से जो हमें आलेख दिया हुआ है उससे हमें पता चला कि x + y बराबर 0 के बराबर होगा। जब ये देखा जाएगी, ये आलेख जाएगा, -1 होगा, +1 होगा, 1 होगा, -1 होगा, तो ये आपस में बराबर कर देगा, +1 -1 रखने पर 0 मान आ जाएगा। आइए अब हम दूसरा सवाल खंड इसका देखते हैं। पहला खंड का, अगर हम ये 3 मान दे रखे हैं हमको, एक दे रखा है -1, 3, दूसरा दे रखा है 0, 2, तीसरा दे रखा है 2, 0। अगर वो जो भी समीकरण इन तीनों बिंदुओं को संतुष्ट करेगा वही इसका हल आलेख का कहलाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमको केवल चेक करके ही बताना है, इसलिए देखिए, अगर हम देखिए जो पहले मान होता है वो x का होता है, बाद में होता है y का मान होता है। तो देखिए, अगर हम हल करना चाहें तो इसको पहले वाले समीकरण को लेकर चलें, और बिंदु क्या लेकर चले, -1, 3। अगर ये इसका हल है तो कहने का मतलब इसको संतुष्ट करना चाहिए। तो x बराबर, y बराबर मान रखा 3, x बराबर -1 + 2, तो 3 बराबर मान आया 1, जो कि इसके बराबर कभी नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये मान इसको संतुष्ट नहीं करता, तो कहने का मतलब ये इसका हल नहीं हो सकता। तो एक नहीं संतुष्ट कर रहा है तो दूसरे अगर संतुष्ट भी करेंगे तब भी हम उसको कह देंगे ये इसका आलेख का हल नहीं है। आइए दूसरे वाले पर देखते हैं। दूसरा समीकरण आपसे कह रहा है, यही बिंदु लेते हैं, -1, 3, y बराबर लिया x - 2, तो y का मान कितना है, 3 हो जाएगा, और x का मान -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। देखो 3 बराबर -3 आए, इसका मतलब ये बराबर थोड़ा है, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो ये बराबर कभी भी नहीं हो सकते। आइए फिर इसके बाद तीसरा खंड लेते हैं। तीसरे खंड में कह रहा है y बराबर दिया है -x और +2। चलिए मान डालिए, x का y का मान 3 हो जाएगा, और माइनस का 1x का मान पड़ेगा, +2 हो जाएगा। तो 3 बराबर +1 हो जाएगा, +2, 3 बराबर 3। कहने का मतलब जो ये समीकरण है ये पहले वाले बिंदु को तो संतुष्ट कर रहा है, हो सकता है पहले वालों को संतुष्ट कर रहा हो, दूसरे वाले को संतुष्ट ना कर रहा हो। तो आइए चेक करते हैं कि दूसरे वालों को भी संतुष्ट करे। दूसरे वाले को कैसे संतुष्ट करेंगे,
दूसरे वाले में कह रहा है y बराबर माइनस एक्स प्लस टू। दूसरा बिंदु क्या है, x का मान हो जाएगा 0 और y का मान हो जाएगा 2। तो इधर लिखे 2, इधर लिखे 0 प्लस 2, तो 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये भी संतुष्ट कर रहा है कि x और LHS RHS के बराबर आ रहे हैं। एक लास्ट बचा है इस समीकरण में, अगर ये भी संतुष्ट कर जाएगा तो कहेंगे हल है। माइनस एक्स प्लस क्या है 2, तो x का मान कितना, y का मान 2 डालते हैं, x का मान 0 डालते हैं, प्लस 2 डालते हैं, 2 बराबर कितना हो जाएगा 2। ये भी इसका क्या है, हल है। तो कहने का मतलब हमारा सही ऑप्शन कौन सा है, थर्ड वाला है। अब चाहो तो आप फोर्थ वाले ऑप्शन में अप्लाई करके देख लें, लेकिन ज्यादातर आपको थर्ड ज्यादातर क्या थर्ड वाला इसका आंसर है, वो आपको बराबर नहीं मिलेगा। अगर आप इच्छा कर रहे हैं तो इसमें x और y के मान इसी तरीके से पुट करेंगे और आप चेक करेंगे इसका हल है या हल नहीं है। आइए अब देखते हैं कि 6 नंबर सवाल में आपसे क्या कह रहा है।